मेरे दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था, अचानक याद आया इसी रोड पर मेरे एक अजीज की कब्र है। मैंने अपनी गाड़ी रोकी, रोकने के बाद मैं उस तरफ गया जिधर वो कब्रिस्तान था। एक अंधेरी थी, एक सुनसान था, कब्रों की बिल्कुल खामोशी थी, कोई वहां बोल नहीं रहा था। एक कब्रिस्तान में रात के 3 बजे कौन हो सकता है? मगर मैं खड़ा था, मैंने देखा एक कब्र है, बिल्कुल खामोश कब्र है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है। मैं माजी में चला गया, ये कौन है जिसकी कब्र है? ये मेरा एक अजीज है, मेरा एक दोस्त है, अल्लाह ताला इसकी मगफिरत करे। मगर आज इसकी कब्र पे कितनी सुनसान है। कल ये जब जलसों में जाता था तो लोग नारे लगाते थे, इसकी आवाजों के आवाज मिलाते थे। ये कौन है जिसकी कब्र है? ये वो है जिसकी एक आवाज पे लाखों रुपया लुट जाया करता था। ये वो है जिसका नाम सुन करके पंडाल भर जाया करते थे। ये किसकी कब्र खामोश है? ये किसकी कब्र पे कोई आवाज देने वाला और कोई फूल चढ़ाने वाला और कोई फातिया पढ़ने वाला नहीं है? ये किसकी कब्र है जहां पे बिल्कुल खामोशी है? रात के सन्नाटे में उसकी कब्र मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती थी और मैं सुनना भी चाह रहा था। मैं उसको देख करके देखता था, ये तो वही था जिसके सामने कोई शायर टिक नहीं पाया, जिसने एक नात का शेर पढ़ दिया तो लोग उसकी वाहवाही ऐसे करते थे, इसका तो कोई सानी नहीं है। वो कौन था मियां? वो वही था जिसने लाखों रुपया कमाया मगर मौत ने उसे अचानक आगे दबोच लिया तो सारे उसकी शोहरतें रखी की रह गई, सारे उसके नाम के चर्चे रखे के रखे रहे। सज्जाद हुसैन निजामी की, सज्जाद निजामी की कब्र थी। मैंने ये देख लिया कि ये दुनिया ना तो किसी की हुई है ना किसी की होगी। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। नाम शाहाने जमाना मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक बाकी, हश्र तक कायम नामे पंजतन रह जाएगा। मगर एक बात बताऊं, वो बच्चा 15 साल का अपने घर आया, 1 हफ्ते के बाद उसकी दस्तार थी मगर वो अपने घर में गिर गया। नहाने के बाद बाहर निकले हाफिज साहब और गिर गए। डॉक्टर के लेके गए तो डॉक्टर ने कहा इंतकाल हो चुका है। मां 15 साल के जवान की लाश पे जब पहुंची तो यही कह के रोई, मेरे लाल, मैं सोचती थी जब मर जाऊंगी तुझे हाफिज बना रही थी, मेरी कब्र में जब अंधेरी होगी तो मेरा बेटा कब्र के ऊपर कुरान पढ़ेगा तो कब्र में मेरे उजाला हो जाएगा। मगर मेरे लाडले, मेरे बेटे, ये तूने क्या जख्म दिया अपनी मां को। बाप कह रहा है, मेरे लाडले, ये उम्मीद थी कि मैं पापी जब मरूंगा तो मेरा बेटा मेरे नमाज़े जनाजा पढ़ाएगा, मगर ये तूने कैसा जनाजा उठाने का बोझ दिया है। ये नौजवानों की लाशें ये दुनिया को बता रही हैं कि बेटे मेरे भाई, उम्र के हिसाब से मौत नहीं आती, जवानों की लाशें उठ रही हैं, बूढ़े खांसते हुए घरों में रह जा रहे हैं। आंख अल्लाह के हुक्म के खिलाफ उठी है, इसको निकाल दिया जाए। कहते हैं मैंने अपनी आंख निकाल दी, कहते हैं क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? सिहाबी रसूल ये कह के रोया कि मेरी बदनिगाही को अल्लाह माफ कर देगा। मेरा इमाम कहता है या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। अबू मूसा शरीक कहने लगे, अरे अल्लाह तुमको भी माफ करेगा और जो तुम्हारी इस बात को सुन के नौजवान तौबा करेगा अल्लाह उसको भी माफ करेगा। मेरे नबी पाक फरमाते हैं, मेरे नौजवानों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत के दिन कोई साया नहीं होगा सिवाय अर्श के, और वहां मां बेटे के काम नहीं आएगी और बेटा अपनी मां के काम नहीं आएगा और सारे लोग कांप रहे होंगे थर 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 खौफे खुदा से। फरमाते हैं सिवाय अर्श के कोई साया नहीं होगा, मगर वो नौजवान अल्लाह के अर्श के साये के नीचे खड़ा होगा। अर्श की कौन? फरमाया जिसको गुनाह करने की मोहलत मिली और उसको गुनाह करने के लिए किसी ने उभारा मगर कोई देखने वाला नहीं था। उसने ये देख के गुनाह नहीं किया, किसी की लड़की पे से नजर हटा ली कि मेरा रब देख रहा है, कयामत के दिन अल्लाह उसे अर्श का साया अता करेगा। वाह, लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सहाबा, किरदारे सहाबा,
फैजान ताजू शरिया अल्लामा सैयद सबात मियां साहब क़िबला मुरादाबादी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह ताला मुसलमान नौजवानों को अपनी आंखों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। वाह मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जमाना बड़ा तब्दील होता चला जा रहा है। ये जितने लड़के घूम रहे हैं, इनके साथ लड़कियां भी घूम रही हैं, मतलब घरों से इनको पैगाम नहीं मिला, सुन्नियत का पैगाम नहीं मिला। आप जरा करीब आके बैठ जाओ मेरे भाइयों, मिल के थोड़ी देर। मैं ये चाहता हूं कि जब मुफ्ती साहब क़िबला आए इतने थके मांदे, तो कम से कम कुछ लोगों को तो देख ले। सही बात। आप आगे आ जाओ, आगे आ क्या जाओ। दर्द आप, ये दर्द है मेरे भाइयों, इसका भी आप अल्लाह आपको अजर अता फरमाए। वाह, कौम का दर्द है। इतनी दूर दूर से लोग उलमा सफर करके आ रहे हैं। अल्लाह शायद दराज फरमाए। वाह, बात मान लीजिए, एक मुसाफिर कोई की बात दुआ। अल्लाह अल्लाह। मगर जो यहाँ बैठेगा इंशाअल्लाह जो मांगेगा अल्लाह उसको वही अता करेगा। जरूर जरूर अता करेगा। उसके महबूब की महफिल को जो सजाएगा। मेरे भाइयों, वो माएँ रुखसत हो गई, वो माएँ, मेरी बहनें इतनी बैठी हैं माशाअल्लाह। कोई बात नहीं, कुर्सी वालों भाई आप भी आगे आ जाओ मेरे भाई, आप भी आ जाओ। अरे कुर्सी लेके आ जाइए। आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। इतना समझाया जाता नहीं। आ जाएंगे, आ जाएंगे इंशाअल्लाह। वो मोहब्बत से कहिए आ जाएंगे इंशाअल्लाह। अरे कितना वैसे कुर्सियां छोड़ने की आदत डालो, दुनिया भी एक दिन छोड़नी है मेरे भाई। आ जाओ। मिनहा खलकनाकुम फीहा नुईदुकुम मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हाँ जी, इसी मिट्टी में पैदा, इसी मिट्टी में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल इसी सही मिट्टी बात। से उठाए जाएंगे। अपनी पहचान मिट्टी से होनी चाहिए। जमीन पे बैठा करो, जमीन पे बैठने वाले को कोई गिरा नहीं सकता। वाह, क्या बात है सैयद साहब, जिंदाबाद। वाह, मौला अली जब जमीन पे बैठते थे तो लोग पूछते थे आप जमीन पे क्यों बैठते हैं? फरमाते हैं मिट्टी को मिट्टी से मिलाने में बड़ा सुकून लगता है। मिट्टी मिट्टी से मिली है। फकीरों वाली जिंदगी। मेरे नौजवानों ने मेरी बातें सुनी नहीं, वरना अल्लाह की रहमत से मुझे अब भी उम्मीद है कि नौजवान कुछ छठ के अंदर आएंगे, आएंगे इंशाअल्लाह। आएंगे और बैठेंगे। देखो मौत का कोई पता नहीं। सही बात। हो सकता है मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो, अल्लाह न करे, हो सकता है। मेरे भाइयों, हो सकता है कि नहीं? इबरत हासिल करनी है तो ऊंचे ऊंचे महल न देखो, बोसीदा कब्रें देखो। इबरत हासिल करनी है तो अच्छे कपड़े न देखो, किसी के जिस्म पे चमकता हुआ लिबास न देखो, बल्कि कब्रिस्तान में जाकर के वो कफन देखो जो तार तार हो गया। अगर तुम्हें इबरत हासिल करनी है तो बादशाहों को न देखो, उन लोगों को देखो, उन बादशाहों की कब्रों को जाकर के देखो जिनके यहाँ फातिया पढ़ने वाला कोई नहीं है। मेरे दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था, अचानक याद आया इसी रोड पर मेरे एक अजीज की कब्र है। मैंने अपनी गाड़ी रोकी, रोकने के बाद मैं उस तरफ गया जिधर वो कब्रिस्तान था। एक अंधेरी थी, एक सुनसान था, कब्रों की बिल्कुल खामोशी थी, कोई वहां बोल नहीं रहा था। एक कब्रिस्तान में रात के 3 बजे कौन हो सकता है? मगर मैं खड़ा था, मैंने देखा एक कब्र है, बिल्कुल खामोश कब्र है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है। मैं माजी में चला गया, ये कौन है जिसकी कब्र है? ये मेरा एक अजीज है, मेरा एक दोस्त है, अल्लाह ताला इसकी मगफिरत करे। मगर आज इसकी कब्र पे कितनी सुनसान है। कल ये जब जलसों में जाता था तो लोग नारे लगाते थे, इसकी आवाजों के आवाज मिलाते थे। ये कौन है जिसकी कब्र है? ये वो है जिसकी एक आवाज पे लाखों रुपया लुट जाया करता था। ये वो है जिसका नाम सुन करके पंडाल भर जाया करते थे। ये किसकी कब्र खामोश है? ये किसकी कब्र पे कोई आवाज देने वाला और कोई फूल चढ़ाने वाला और कोई फातिया पढ़ने वाला नहीं है? ये किसकी कब्र है जहां पे बिल्कुल खामोशी है? सुभान अल्लाह, बहुत ही लाजवाब दर्द भरी तकरीर आपने समात की है सैयद शबात मियाँ क़िबला की। यकीनन बड़ा दर्द भरा बयान हज़रत का होता है और बड़ी मेहनत से आप बयान फरमाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा और ये भी उम्मीद है कि हम दुनिया में आखिरत की तैयारी करेंगे। गुजारिश करता हूँ मैं आपसे कि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें,
ताकि और वीडियो आप तक पहुंचती रहें। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अच्छे पैगाम के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।